हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं सतीश मिश्र फिर एक बार ऑफ द रिकॉर्ड कार्यक्रम में आपके सामने लेकर आया हूं आईपीएल की चर्चा। जी हां, आईपीएल में जो दो नई टीमें अब शामिल हुई हैं, इस पूरे 8 टीमों के जो जंजाल में दो और जुड़ गई हैं। अब आप अंदाज लगा लीजिए कितने मैच बढ़ेंगे और क्या क्या होगा। 60 मैच होते थे अब तक, अब 74 मैच होंगे। तो अब ये जो दो टीमें शामिल हुई हैं, इनका बैकग्राउंडर, विश्वसनीयता का, जो क्रेडिबिलिटी का एक जो पिछले कुछ दिनों से इतना ग्राफ गिरा है, उसमें ये दो जो टीमें शामिल हुई हैं, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो और क्या इजाफा करेगी, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा इनका इतिहास भी। अब तक तो ये टूर्नामेंट बेटिंग और मैच फिक्सिंग को लेकर काफी चर्चित रहा है। इसमें किस तरह के मालिकों ने कैसे कार्टेल बनाकर कहां से पैसे रूट करके मालिकाना हक बनाया, उस सब पे काफी कुछ हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अब जो चीज खुलेआम हो रही है, इसके पहले क्या था, जैसे कहते हैं ना कि अभी तक क्रिकेट में शैडो एडवर्टाइजिंग हुआ करती थी कि किसी की आड़ में, जैसे आप देख रहे होंगे किंगफिशर पानी। अब किंगफिशर क्या बनाता है सारी दुनिया जानती है। उस पानी की एड के लिए वो इतने अरबों रुपए खर्चा करेगा। अब तक जो चीजें नहीं हो रही थी, अब खुलकर हो रही हैं। अब आप कुछ दिनों से देखिए किस तरह से क्रिप्टो करेंसी की एड्स आ रही हैं। बेटिंग कंपनीज, बाकायदा बेटिंग। अब आपने इंग्लैंड में सीरीज हुई, देखे होंगे आपने, किस तरह उसके स्पॉन्सर्स भी वही थे। अब वे धीरे से बैकग्राउंड एंट्री से लेकर अब वो खुद आईपीएल टीम के मालिक भी बनने जा रहे हैं। जी हां, मैं आपको आगे हम उस पर ही चर्चा करेंगे। एक तो है लखनऊ की टीम जो एसपीजी गोयनका ग्रुप को मिली है 7,090 करोड़ में। अब आप सोचिए कहां का रेट कहां पहुंच गया है। दूसरी टीम है जो अहमदाबाद की, जिसे खरीदा है सीवीसी कैपिटल ने। ये वही हैं जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक भी हैं। और स्काई बेटिंग कंपनी, जो दुनिया की वन ऑफ द टॉप मोस्ट बेटिंग कंपनी है, उसके ये करता धरता सब कुछ यही रहे हैं। फॉरेन की कंपनीज को जब हमने दरवाजा खोला है तो ये सब चीजें तो आनी ही आनी है। लेकिन उसकी जब बिडिंग की जांच की जा रही थी तो क्या इनके पिछले इतिहास को नहीं परखा गया। जैसे श्रीनिवासन ने अपने दौर में खुद मालिक होते हुए भी और बीसीसीआई का प्रेसिडेंट होते हुए भी एक टीम हथिया ली थी और उसके मालिक बनकर हर तरह का गेम खेला, हर तरह का। अब आप इतने से सोच लीजिए कि मैच फिक्सिंग का भी दोषी पाई गई वो टीम और 2 साल तक बैन भी रही। आज वो फिर से इस नए पिछले दिनों ही फिर से चैंपियन भी बनी है। वही टीम है, यहां के बदले हाथ को घुमा के नाक को पकड़ लिया गया है फिर से। अब उनकी बेटी उसकी प्रेसिडेंट है। लोढ़ा कमीशन की कितने रिफॉर्म्स की बात की गई थी। मैं कहता हूं जितनी सिफारिश की गई थी 2% भी लागू नहीं हुई है अभी तक। और उसको किस तरह से ऑल्टर किया जा रहा है, लूपहोल्स निकाले जा रहे हैं कि आज 2 टर्म के बाद कूलिंग पीरियड का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हुए भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट पद पर सौरव गांगुली बैठे हुए हैं, ऑनरी सेक्रेटरी पे मिस्टर जयशाह बैठे हुए हैं, जबकि दोनों का टर्म पूरा हो चुका है। टर्म पूरे हुए साल बीत गए हैं। ये हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साहब हैं जो कि ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सोचिए, एक बेटिंग कंपनी, एक जुआ खिलाने वाली कंपनी, जो कि जिसके अगेंस्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इतना स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट दी, आज उसके वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर खुद बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जब ऐसा कर रहे हैं, वे किसे और कैसे और किस मुंह से रोकेंगे। इसी कैपिटल के मालिक, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मालिक जो ग्लेजर्स फैमिली है, वो किस तरह वो बेटिंग की वजह से पूरे सिनेरियो को खराब करेगी, उसके हम आगे देखते ही जाएंगे। वैल्यूएशन का चार्ट देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि कहां 268 और कहां 7,090 करोड़ में गई है लखनऊ की टीम। ग्लेजर्स फैमिली यही है। सीवीसी, इसी कंपनी ने
अभी फरवरी के दौरान ही इसी परिवार ने वॉलीबॉल फेडरेशन में कई टीमें खरीदकर तहलका मचा दिया। इसके पहले एनबीए, अमेरिका का बास्केटबॉल, यू नो एवरीथिंग, सैन एंटोनियो स्पर्स में सबसे बड़ी भागीदारी खरीदी। ये सब बेटिंग के जाल में फंसी हुई हैं। सीवीसी कैपिटल है, ये फॉर्मूला 1 में, मोटो जीपी में, रग्बी टीम में और ब्रूइन स्पिल कैपिटल में भी रही हुई है। और इन सब में कभी न कभी किसी न किसी तरीके से उंगलियां उठती रही हैं। सीवीसी कैपिटल ने इस सौदे को पूरा करने के पहले अभी जो जिस कंपनी को फ्रंट करके, इरेलिया कंपनी को फ्रंट करके जो ये खरीदा है इन्होंने, उसका फॉर्मेशन वो कंपनी कितने दिन पहले जानते हैं? 1 महीने, सितंबर 3 को अभी ये कंपनी स्थापित हुई है। अब आप सोच लीजिए, सिंगापुर में ये रजिस्टर्ड हुई है तो कहां से पैसे घुमाए गए हैं, कि कहां से और किस किस लेवल पे ये पैसे कितने कार्टेल बनाकर आए हैं, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। और तो ये कहा जा रहा है कि जो लखनऊ की टीम है उसमें रीति स्पोर्ट्स, जो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि इस समय इंडिया टीम के मेंटर भी हैं, वो किसी न किसी तरीके से जो बिडर जीतने वाली टीम है उसके साथ जुड़ी हुई है। बेटिंग, मैच फिक्सिंग, आईपीएल का एक कॉकटेल जो बन रहा है, वैसे भी इस समय क्रिकेट अपनी क्रेडिबिलिटी के लोएस्ट स्थान पर है। अब आप अंदाज लगाइए कि जो खिलाएगा वही बैटिंग भी करवाएगा, वही अपने दाव के मुताबिक अपने टीम के प्रदर्शन को घटाता और बढ़ाता भी रहेगा, तो हमें और आपको क्या देखने मिलेगा, ये तो भविष्य ही बतलाएगा। ये तो रही आज जो मैं पर्दे के पीछे की जो चीजें लेकर आपके सामने लाया हूं, और आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार कुछ नए चर्चा लेकर, कुछ नई बातें लेकर आपके सामने आऊंगा, और तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।